मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 22 साल से 1 साल छोड़ दिया जाए तो 20 साल तो कम से कम सत्ता में रह चुके हैं। बहुत तारीफ करते हैं लाडली बहना योजना की वजह से उनको सरकार को वापस आने को मौका मिला, लेकिन 20 साल में कुपोषण का दर घटा नहीं, ये बिंदु पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। साल दर साल बजट बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में शायद 2024-25 में 25-26 में लगभग करीब 100-200 करोड़ छोड़ दिया जाए तो 5000 करोड़ का बजट होगा। 4500-400 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश में है, जबकि 55 में से 45 जिले रेड जोन में हैं। और ये हमारे आंकड़े नहीं है तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर स्टंटेड ग्रोथ बच्चों की है। बड़े बड़े जिले, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, वहां भी कुपोषण से बच्चे पीड़ित हैं। ये चिंता का विषय आम जनता का हो गया है। हम किस दिशा में अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य ले जा रहे हैं? क्या इनके लिए कोई चिंता नहीं? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय मृत्यु दर और कुपोषण की दरें से आज भी कोई अंतर नहीं है, जबकि ये दावा करते हैं कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई कहां? मतलब इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यदि कुपोषण की वही स्थिति है जो पहले थी, बच्चों की हालत कैसी हो गई, क्या इनको दिखाई नहीं देता? हड्डियां निकली हुई हैं, मांस है नहीं शरीर में, माताएं चिल्ला रही हैं, लेकिन 90,000 से ऊपर आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, लेकिन उस पर सही दिशा में। और मूल बात यह है कि इस पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। कोई कहे या न कहे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुपोषण का जो बजट है उसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार का जाल लगा हुआ है, और इस वजह से इस विषय पर कोई सही ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यदि आपको करना हो इसमें, तो हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में सामाजिक ऑडिट के माध्यम से किया जाए। बुद्धिजीवी लोगों को और प्राइवेट लोगों को, और आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से चलें, किस तरह से उनको मिले, दलिया मिले, क्या कुपोषण के लिए जो बजट होता है वो किस तरह से खर्च हो, मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। मुझे याद है 2001 में मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। उस समय पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था स्व सहायता समूह के माध्यम से दलिया उत्पादन शहडोल जिले में, और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। फिर कुछ जिलों में वापस उस तरह से शुरू किया गया था, लेकिन आज फिर से वही कुछ चंद लोगों के हाथों में पूरा दलिया का कारोबार मध्य प्रदेश में है, और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कितना बनता है, कितना पहुंचता है, और अंत में कितना उपयोग में आता है, ये प्रश्न चिन्ह है। सरकार जागे और मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य तय करे, ये उम्मीद है।